गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आपको जैसे पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम जो है, इसका आपको रिज़ल्ट अब अंतिम प्रक्रिया में है और रिज़ल्ट आपको 1 सप्ताह और या 2 सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है। तो आज हम लोग कल हमने वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोग ये किए थे, डिमांड किए थे, क्योंकि कई बार ऐसी बातें आ रही है कि हो सकता है कि रिज़ल्ट से पहले या फिर डीवी का कुछ फिर से कुछ प्रक्रिया किया जाए। अब आयोग क्या करेगा, अब आयोग ही जानता है। लेकिन जो भी हो, आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो बना लेना चाहिए। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, वो तो डजेंट मैटर, वो अलग बात है। ऐसा ना हो कि सब चीज़ अच्छा होते हुए आपके कम मार्क्स में ही रिजल्ट हो जाए और फिर आपका समस्या हो जाए, किसमें आपको डीवी में समस्या हो जाए, क्योंकि बहुत सारी इसमें प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग बाहर भी होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और इसमें क्या आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर क्या मिस्टेक करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट डीवी से बाहर किया जा सकता है, या फिर आपकी जो भी रिक्वायर ये रहते हैं कि कहीं एरर है सर्टिफिकेट में तो क्या करें, सीटेट स्टेट का कौन सा ओरिजिनल कहाँ से हम उसका लें। जो विवाहित हैं बिहार में, किसी और स्टेट की हैं, क्या आरक्षण के लाभ उनको मिलेगा कि नहीं, बहुत सारे विषय है, इस पर हम लोग डिस्कस करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल नीचे पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप नीचे जो दिया हूँ उसमें पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड एकदम मस्ट है, आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आधार कार्ड अपने पास रखिएगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि ओवरऑल एक लाइन में कहे तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, मतलब एक लाइन में आपको उसको जवाब दूंगा। ठीक है, बाकी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ सारा। दूसरा चीज़, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। अब इस पे बहुत सारे डिबेट्स रहते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कितना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 5-10 के करीब में रख लीजिएगा अपने पास। ऐसे वो काउंटर पे डिपेंड करता है, किसी किसी काउंटर पे 2 पे भी हो जाता है, किसी में 3 पे भी हो जाता है। अब कहिएगा सर आपको कैसे पता है, तो देखिए मैंने बीपीएससी पीसीएस का डीवी मेरा हुआ है तो मुझे उसके बारे में नॉलेज है। लेकिन टीआरई में अलग अलग चीज़ें लगती है, तो टीआरई के जो कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्टेड जो हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, मित्र हो गए, तो उन लोगों से मैं सजेशन लिया हूँ, कंसर्न किया हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा वो लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि अलग अलग जो काउंटर था उस पर अलग अलग आपको पासपोर्ट लगे थे। तो किसी पे 2 लगे थे, किसी पे आपको किसी को 3 लिया गया था। तो अपने हिसाब से क्या करिए, इसको लगभग 10 के आसपास रखिए, क्या दिक्कत है, लेटेस्ट खिंचवा के। ठीक है, तो 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना रखना चाहिए। ठीक है, तीसरा एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड पे अगर आपके प्रिंटेड वो कहते हैं स्टिकर वाला एडमिट कार्ड वाला होगा, जो स्टिकर लगा था एग्ज़ाम के टाइम पे, उसको अपने पास रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने भरा था उसका प्रिंट आउट रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसे बिहार में क्या होता है कि मार्कशीट और पासिंग दोनों अलग अलग होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, या फिर आपको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो हम लोग का अलग अलग होता है बिहार में। लेकिन यूपी वाले जो कैंडिडेट्स हैं तो उनका 10th और 12 का जो होता है पासिंग सर्टिफिकेट और डिग्री एक ही में होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी को लेकर आना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 का जो मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट है वो रखना चाहिए। ग्रेजुएशन का पासिंग और मार्कशीट सर्टिफिकेट, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो 3 आपके हो गए। या फिर आपने पीजी किया है, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, अगर आपने पीजी किया है तो पीजी में पीजी का भी ऐड कर लीजिएगा 8 नंबर पे। पीजी अगर आपने किया है तो पीजी वाला डॉक्यूमेंट्स भी क्या करिएगा, इसमें ऐड कर लीजिएगा, आपने किया है। और क्योंकि आपने अगर टीजीटी दिया है तो वहाँ पे ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो 8 नंबर पे मैं यहाँ पे मिसिंग है, पीजी भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या सर मैंने डीएलएड किया है या फिर मैंने पीआरटी के लिए भरा है या फिर 6 to 8 के लिए भरा है, तो क्या मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, क्योंकि डीएलएड तो आपको 12 पे काम हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप उत्तर प्रदेश वगैरह से है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुएशन पे आपको डीएलएड वगैरह की ये प्रक्रिया होती है। लेकिन बिहार में हम लोगों का 12 के बाद से हम लोग डीएलएड लोग कर लेते हैं। लेकिन जो भी है इससे मायने नहीं रखता। अगर आपने एजुकेशन डिटेल में आपने जब फिल किया था फॉर्म, अगर उसमें आपने ग्रेजुएशन दिखा दिया है, चाहे यूपी के है, बिहार के, किसी स्टेट के, डजेंट मैटर, अगर आपने उसमें ग्रेजुएशन का चीज़ें आपको जो बेसिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन आपने शो किया है, तो आपके अपने पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने शो नहीं किया है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसको आप नहीं ले जा सकते हैं। अगला है आपका
अगर आप डीएलएड का स्तर पे जा रहे हैं, जिसमें भी जा रहे हैं, अगर पीआरटी 628 में जा रहे हैं तो आपका डीएलएड होना चाहिए, और अगर आप आगे जा रहे हैं आपके, तो बीएड या एमएड जैसे उस प्रक्रिया से अपना देख लीजिएगा। उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। इसमें ज़्यादा आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, एमएड जो आपकी है, जो रिक्वायर्ड है आपके लिए, आपके जो एग्ज़ाम दिए हैं पीआरटी 628, टीजीटी, पीजीटी, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना इसमें से आप ले लीजिएगा। आगे हम देखते हैं इसमें सीटेट और स्टेट का, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर सीटेट में अगर अदर स्टेट के हैं, अगर आपके 90 नंबर से कम है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो प्लीज़ आप डीवी में पार्टिसिपेट मत करिएगा, क्योंकि किसी और के लिए बर्बाद झूठ मूठ का करिएगा सीट, बाद में फिर आप बाहर होइएगा। और याद रखिए, बाहर होने के बाद से क्या हुआ था कि उनको बाहर तो किया गया था, और पीछे का जितना पैसा उनको दिया गया था, पैसा भी वसूली किया गया, उन पर कार्रवाई भी की गई। तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। या फिर स्टेट में आपका जो भी पासिंग होता है जनरल का, देख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक ये पता 75 होता है क्या, चेक कर लीजिएगा। जो भी स्टेट का जनरल ईवर का पासिंग होता है मार्क्स, उस पर आपको उतना होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उसका मार्कशीट होना चाहिए और उसका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कहाँ से इसको हम रखें, सबसे बड़ी बात है, देखिए, आपका इसका ओरिजिनल होना ज़रूरी है। ओरिजिनल का है तो आपके सीटेट का ऐसे मिलता नहीं है, तो आपके ये डीजी लॉकर में सीटेट का जो होगा वहीं आपका ओरिजिनल कहलाएगा, वहीं मान्य होता है, वैलिड होता है। तो डीजी लॉकर से उसको निकलवा लीजिएगा, आपका वहाँ से हो जाएगा। और इसका जो है क्या कहते हैं, स्टेट का जो है, स्टेट में क्या है कि ये मिलता है, स्टेट मिलता है बिहार में बीएसीबी जो है, जो बिहार के एग्जाम्स करवाते हैं 10th 12th का, वहीं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है बीएसीबी जिसको कहते हैं, यहाँ पर मिलता है, पटना में है, ठीक है। तो अब ये स्टेट वाला होता है क्या है, दो प्रक्रिया। स्टेट वाला या तो आप यहाँ पर आयोग में पटना आके निकलवा लीजिए, ठीक है, या फिर ये डीओ को चला जाता है, डीओ का कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है उनको जाता है, उसके थ्रू आप जाके ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन मैं कह रहा हूँ कि आप आके पटना में स्टेट का जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो भी है, यहाँ से ले लीजिए, बेटर होगा। तो ये जो आयोग से लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब कि बीएसईबी से। लेकिन सीटेट का कोई ऑप्शन नहीं होता, डीजी लॉकर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपका कमेंट्स होगा वो तो मैं रिप्लाई करूँगा ही, कुछ भी कमेंट्स होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला जो है कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, तो यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, मैं बता दूंगा कहाँ तक, ये आपके केवल बिहार के निवासी के लिए है जो आरक्षण का दावा करना चाहते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये आपके बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, इसके अलावा जो भी रिस्पेक्टिव होंगे, तो इनको क्या चाहिए, देखिए, बीसी, ईबीसी को तो एनसीएल चाहिए होता है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट और नहीं होता है। तो इनका जाति वही होता है कि उनको दिखाना पड़ता है कि हमारा इनकम 8 लाख से कम है, तो उनको एनसीएल, नॉन क्रीमी लेबर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है। अब कितना दिन का क्या होना चाहिए, मैं बाद में इसके बारे में डिस्कस कर लूँगा। और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए किसके लिए, आपके जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। और ये जो है एससी एसटी के लिए जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो उनके लिए वो चाहिए, ठीक है। तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिया। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको एक यहाँ पर सर्टिफिकेट दिख रहा होगा जिस लिखा हुआ दिव्यांगता सर्टिफिकेट। तो ये भी बिहार के निवासी के लिए, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी एससी हो गया, एनसीएल हो गया, और दिव्यांगता सर्टिफिकेट ये किसके लिए है, केवल बिहार के निवासियों के लिए, क्योंकि आरक्षण का दावा यही कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा केयर करना है। अगला क्या होगा, बैंक पासबुक और एक चेकबुक होना चाहिए इसका। अब मैटर करता है किस बैंक का, तो ध्यान रखिएगा किसी भी बैंक का चलेगा, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना है आपको कि ग्रामीण बैंक ये सब का थोड़ा सा मत रखिएगा। एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, जो भी आपके स्टैंडर्ड बैंक है उनका पासबुक चेकबुक आप रख सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब नोट में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैं लिखा हूँ, इस पॉइंट्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का वाटर मार्क होना जरूरी है। तो जब भी आपके डीवी होंगे उससे पहले बीपीएससी जो होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं फॉर्म भरते टाइम पे, उस पर ऑलरेडी वाटरमार्क बीपीएससी कर देगा और बोलेगा कि आप साइट से जाकर यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप उस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लें और उसी को अपने पास रखें। तो सभी प्रमाण पत्र आपके जो होंगे बीपीएससी वाटरमार्क वाला जो साइट से डाउनलोड करिएगा वहीं होगा, अपने पास से कुछ नहीं रखना है, ठीक है। एनसीएल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वर्तमान समय और पुराना कौन सा, तो देखिए आपने जो फॉर्म भरा होगा उस टाइम का तो एनसीएल या फिर एडब्ल्यूएस जो भी होगा ही, फाइनेंशियल ईयर उस समय का होगा ही। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टीआरई 4 के लिए फॉर्म भरना होगा या फिर कुछ भी के लिए, तो आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से जो भी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनवाना है, एक बार कास्ट तो और नहीं बनता है, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर का नया बनवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग को लगता है कि देखिए ये सब चीज़ ऐसा है ना कि इसमें बाहर नहीं किया जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आप पुराना भी लेके चले जाइएगा ना, कुछ नहीं कहता है कोई, कह रहा है अरे कोई बात नहीं जाओ, क्योंकि उनको पता है कि बनना होगा तो
पुराना नया बन ही जाएगा अगर पुराना बनवाया होगा तो केवल आपके पास होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए ध्यान रखिएगा, फर्जी नहीं होना चाहिए। अगर फर्जी होगा तो आपको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि मेरे आंखों के सामने देखा हुआ है, यूपी के एक थे और जो फर्जी आपको बनवाए थे क्या सर्टिफिकेट कुछ बनवाए थे एनसीएल वगैरह, तो उनको तुरंत चेक किया गया, 3 बार चेक हुआ, उनको बाहर कर दिया गया। तो बस ये घबराना नहीं कब का है, बस आपका फर्जी नहीं होना चाहिए, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँगा एक लेटेस्ट भी बनवा लीजिए, क्या दिक्कत है, आगे के लिए अच्छा होगा। जो मैरिड महिलाएं हैं मतलब मैरिड जो हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनका जाति निवास एनसीएल जो भी होगा उनके फादर्स के नाम से निर्गत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हस्बैंड के नाम से आपको नहीं एक्सेप्ट होंगे, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, वहीं पीसीएस के एग्जाम में क्या होता है, आपकी रेजिडेंस जो होता है पिता के नाम से, और आपकी जो क्या कहते हैं एनसीएल या फिर एडब्ल्यूएस जो होता है वो हस्बैंड के नाम से निकाले जाते हैं। सेम आयोग है बीपीएससी, लेकिन इसमें जो है क्लियर कट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि जो भी इनके आपके एनसीएल हो गए, जाति निवास जो भी होगा, सारी किसके नाम से होंगे, आपके फादर्स के नाम से निर्गत होंगे, ठीक है। अगर एक और लास्ट पॉइंट में देखूं तो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि शादी बिहार में क्या आरक्षण का दावा कर पाएंगे कि नहीं। सपोज करिए कोई उत्तर प्रदेश की कोई लेडी है, उनका बिहार जो है में शादी हुआ है, तो क्या वो आरक्षण का दावा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट बनेगा उनके पिता का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ना कि हस्बैंड का। तो इसमें कोई आरक्षण का दावा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ और भी आपके क्वायरीज होंगे तो उस पर हम बात करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर है तो उसमें आपको क्या करना है, चलिए उस विषय पे बात करते हैं, काफ़ी गंभीर मुद्दा है वो। देखिए, अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में एरर है ना, तो बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हमने आंखों देखा हाल डीबी में सबसे स्ट्रिक्ट आयोग जो है बीपीएसएससी है, जो दरोगा का आयोग कहा जाता है। हमने आंखों देखा हाल ये देखा है कि द्विवेदी का आपको चतुर्वेदी था, एक में 10th में और 12 में 10th में चतुर्वेदी था, और नहीं 10th में दुबे था और ग्रेजुएशन में द्विवेदी था। फिर भी एफिडेविट लगाने के बाद से आयोग एक्सेप्ट कर लिया, एप्लीकेशन देने के बाद से, मेल करने के बाद से। तो इसमें जो है बिल्कुल इशू नहीं आएगा। लेकिन एक काम करिएगा, एक ईमेल भी कर सकते हैं आप कि मेरे सर्टिफिकेट में कोई एरर है इस टाइप का, एक मेल कर दीजिएगा बीपीएससी का। ऑलरेडी साइट पे मेल दिया हुआ है, एक बार उतना आप समझदार है, निकाल के वहाँ से कॉन्टेक्ट अस में जाइएगा तो मेल दिया, वहाँ से कर सकते हैं, कर दीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा सर्टिफिकेट में अगर आपके नाम या फिर थोड़ा बहुत एरर है ना, तो उससे बाहर नहीं किया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत बच्चों को डरा देते हैं लोग, ये बाहर इससे नहीं होते हैं लोग। इसका क्या करना पड़ेगा, 2 है। तो अब ये नहीं कि आप एकदम छोड़ ही दीजिए इसको कि नहीं ठीक है सर बोल रहे थे नहीं बाहर होंगे, लेकिन हाँ आपके सर्टिफिकेट फर्जी नहीं होने चाहिए। समझ रहे मेरी बात, कि किसी ऐसे संस्थान से नहीं होना चाहिए जो वैलिड है ही नहीं संस्थान, ठीक है। सुधार संभव हो तो उसको सुधार पहले करवा ले, सबसे अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए भी, अभी के लिए भी लापरवाही मत करें। या फिर अगर सुधार नहीं हो पाता है इतना जल्दी तो एफिडेविट एक बनवा लीजिएगा, कोर्ट से बनता है, आप जाइएगा तो, कि मतलब माने कि अगर नाम में इशू आ गया है या फिर पिता का नाम में, तो आप उसमें अपना सब्जेक्ट मेंशन करवा सकते हैं कि ग्रेजुएशन में मेरा ये नाम था, गलती से आपको इंटर में ये हो गया था, जो भी है आप उसमें मेंशन करवा सकते हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। या फिर कई लोग जो यूपी के या फिर कहीं के है ना, उनके दूसरे स्टेट में कुमारी लगा देता है स्टार्टिंग में, और आगे चल के फॉर्म में ये चीज़ नहीं है, तो इससे घबराना नहीं है, उतना पता है आयोग उतना मैनेज करेगा, उतना कोई दिक्कत नहीं होता। तो ज़्यादा सर्टिफिकेट के लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, ये एफिडेविट आपके पास एक जरूरी होना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कि मेल कर दीजिए, वो बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि जब आप सही हैं, एक बात लास्ट में मैं बोलूँगा, अगर आप सही हैं तो आपका डीवी में आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लास्ट वर्ड मेरा यही होगा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सारा सही है, सही का मतलब समझ रहे हैं ना, फर्जी नहीं है, तो आपको डीवी में बाहर नहीं किया जा सकता है। और आपको डराया जाता है तो डरिएगा मत, ये सब केवल कहने की बात है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। लेकिन ओवरऑल लास्ट में एक लाइन बोलूँ मैं आपको, तो बस यही ध्यान रखिएगा कि जो सर्टिफिकेट, लास्ट का इंपॉर्टेंट लाइन, जो सर्टिफिकेट आपने फॉर्म भरते समय डाला है वो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अब इसमें से मैच कर लीजिएगा, सब मैक्सिमम वही सारे सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई भी इश्यूज़ अगर आ रहा है तो नीचे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसका तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा पिन कमेंट में। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पर अगर कोई इशू आता है तो मैं आपको इंस्टा आईडी बता दे रहा हूँ, BHUPESH भूपेश, स्पेस मत लीजिएगा, RAVI में लिखिएगा रवि और 1997, ठीक है, भूपेश रवि 1997, BHUPESH भूपेश RAVI रवि 1997 पे आप, इंस्टाग्राम है मेरा आईडी है, इस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ भी इश्यूज़ है तो मैं आपको ज़रूर इसका रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मैंने कोशिश किया कि आपको सिंपल सा वर्ड्स में या फिर जितने आपके इश्यूज़ हैं सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने का कोशिश किया। तो फिर भी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल होगा, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा।
कमेंट में मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर बाय द वे कमेंट में अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं कोशिश करूंगा कि 99% केस में टाइम निकाल के कमेंट्स में रिप्लाई करूं। अगर कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाया तो इंस्टा पे भी कुछ गंभीर मुद्दा है तो आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ से मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग सेशन को लाइक भी करते चलिएगा, जो भी लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता है और काफ़ी वेरीफाइड रिसोर्सेज से ये सब चीज़ें एकत्रित की जाती है, और कोई जो होगा वीडियो फर्जी यहाँ पे नहीं होता है, जो ऑथेंटिक वीडियो हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।